अब नेक्स्ट फंक्शन है हमारा स्क्रॉल क्राउजल का फंक्शन। तो जो स्क्रॉल क्राउजल का फंक्शन है वो अब हम बनाएंगे इसी के नीचे, जो कि जो भी बहुत आसान है, जिसकी वैल्यू हम लेंगे डायरेक्शन। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट क्राउजल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो कि होगी ट्रेंडिंग क्राउजल कॉन्स्ट स्क्रॉल अमाउंट इज इक्वल टू 320। अब जो स्क्रॉल अमाउंट है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो विड्थ, जो स्क्रॉल की विड्थ है वो हमने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दी, जो कि है 320, जो कि हमारे इस स्क्रीन के हिसाब से लेंगी वो। तो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दी 320। यहाँ पर हम इफ़ स्टेटमेंट लगाएंगे, जहाँ पर हम लिखेंगे इफ़ डायरेक्शन इज इक्वल टू, अगर प्रीव हो, प्रीव क्लास, तो जो क्राउजल है उसका स्क्रॉल बैक करेंगे हम लेफ्ट, और लेफ्ट क्या करेंगे, स्क्रॉल अमाउंट माइनस में, और उसका बिहेवियर जो होगा वो होगा स्मूथ। तो ये जो स्क्रॉल प्रॉपर्टी है उसके कुछ वैल्यूज़ है वो हमने यहाँ पर डाल दिए। और इसके नीचे एल्स में हम क्या करेंगे, अगर डायरेक्शन प्रीव नहीं है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट होगी, क्योंकि हमारे यहाँ दो ही डायरेक्शन है। क्राउजल डॉट स्क्रॉल बाय, यहाँ पर हम कर देंगे बाय लेफ्ट स्क्रॉल अमाउंट, स्क्रॉल अमाउंट अगर प्रीवियस हो तो माइनस स्क्रॉल अमाउंट जाएगी, और अगर नेक्स्ट हो तो जो स्क्रॉल अमाउंट है वो प्लस में जाएगी, और बिहेवियर इसका हम कर देंगे स्मूथ। सो दैट्स इट। ये जो फंक्शन है वो बस इतना ही था, और हमने हमारा ये भी जो फंक्शन था वो कंप्लीट कर दिया। अब कुछ फंक्शन जो है वो हमने रखे, जिससे कि एक फंक्शन हमें बनाना है जहाँ पर हम हमारे सारे जो जेनर्स है वो लोड करेंगे, और वो मेन फंक्शन है हमारा, जिसे सिर्फ उसी की वजह से हमारी ये जो ऐप है वो ब्रेक है। तो हम क्या करेंगे, वो फंक्शन सबसे ऊपर यानी कि सेटअप इवेंट लिसनर के नीचे हम वो फंक्शन बनाएंगे, जहाँ पर मैं लिखूँगी असिंग लोड जेनर्स, और यहाँ पर ट्राई कैच जो है वो हम लगाएंगे ट्राई कैच। कैच में एक बार एरर लिख देते हैं, जो कि है कंसोल डॉट एरर, और यहाँ पर एरर में लिखूँगी एरर लोडिंग जेनर्स एरर, और ट्राई में हम लिखेंगे कॉन्स्ट यहाँ पर फर्स्टली हमें जो URLs है वो जो भी टाइप्स है मूवीज़ के, उनके सारे का डेटा जो है फेच करना है, और उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंट करना है। तो कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट फेच दिस डॉट बेस URL स्लैश जनरल स्लैश मूवीज स्लैश लिस्ट API कीज, एंड API की हमें मिल गई, तो ये हमने कर दिया। और आई थिंक कि ये डबल डबल हो गया, इसीलिए हो गया। देन कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू अवेट करेंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और इसके नीचे दिस डॉट जनरेट इज इक्वल टू डेटा जनरेट डॉट रेड्यूस, और यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट्स हो गए, तो एक बार हम लिख लेते हैं और देन उसके बाद हम उसे समझेंगे। तो ACC जनरेट ID एंड जनरेट नेम रिटर्न ACC, और यहाँ पर सेकेंड आर्ग्यूमेंट एक ब्लैंक जो होगा अरे वो होगा
तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने ये जो URL है इसे हमारा जो डेटा है जनरे का वो फेच किया, देन उसे एक वेरिएबल में स्टोर किया, और यहाँ पर हमने किया कि दिस जनरेस इज इक्वल टू क्या है, जनरेस डॉट रेड्यूस। ये क्या करता है कि जो दो अलग अलग वैल्यूज़ है उनमें उन्हें टुगेदर मतलब एक कर देता है। तो इसमें जो दो आर्ग्यूमेंट्स है वो है, एक है एक्यूमुलेटर एंड सेकेंड है जनरे। तो एक्यूमुलेटर डॉट जनरे की आईडी हम ले रहे हैं और उसे जनरेट जो जनरेट नेम है उसे आईडी में सेट कर रहे हैं, और सिंपली जो एक्यूमुलेटर है वो रिटर्न कर रहे हैं। अब इसके नीचे कास्ट जनरे सेलेक्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो कि है जनरे फिल्टर। और यहाँ पर हम करेंगे डेटा डॉट जनरे start for each and generate is equal to const option is equal to document dot create element। यहाँ पर सिंपली हम एक एलिमेंट क्रिएट करें जो कि ऑप्शन होगा, और ऑप्शन में हम क्या करेंगे, ऑप्शन डॉट वैल्यू जो होगी वो होगी जनरे आईडी, एंड ऑप्शन डॉट टेक्स्ट कंटेंट वो होगा जनरे नेम, एंड टेक्स्ट सेलेक्ट डॉट अपेंड चाइल्ड में हम ऑप्शन ही डाल देंगे। बस हमें यही करना है, और ये जो फंक्शन है वो हमारा है रेडी, जो भी सेटअप जनरे का था, सॉरी लोड जनरेस का था, वो ये फंक्शन हमने रेडी कर दिया। तो इसके बाद अब हमें एक और फंक्शन जो कि हमारा लास्ट फंक्शन होगा वो होगा सेटअप ईयर फिल्टर। अब हमारे जो ईयर फिल्टर है वो हमने लगाया तो है, लेकिन हमने सेटअप नहीं किया, तो उसे हमें सेटअप करना है, जो कि हम यहाँ पर करेंगे सेटअप ईयर फिल्टर। सेटअप ईयर फिल्टर में क्या होगा, कांस्ट ईयर सेलेक्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो कि है ईयर फिल्टर नाम से, ईयर फिल्टर प्लस कांस्ट करंट ईयर इज इक्वल टू न्यू डेट डॉट गेट फुल ईयर फॉर। एक फॉर लूप हम यहाँ पर लगाएंगे जहाँ पर गेट ईयर करेंगे इज इक्वल टू करंट ईयर, और ये जो लूप है वो चलेगा अनटिल द ईयर इज 1990। हम 1990 तक के ईयर जो है वो ले रहे हैं, और ये डिक्रीमेंट में करेंगे हम, मतलब जो लेटेस्ट ईयर है वो फर्स्ट में आएगा और 99 में लास्ट में आएगा। तो कुछ इस तरह से हम इसे करेंगे, ऑप्शन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट जो कि है ऑप्शन, और इसके नीचे ऑप्शन डॉट वैल्यू होगी ईयर, ऑप्शन टेक्स्ट कंटेंट होगा ईयर, एंड ईयर सेलेक्ट अपेंड चाइल्ड होगा ऑप्शन, जो कि हमने यहाँ पर जनरेस में किया था वही हमने यहाँ पर भी कर दिया फॉर लूप लगा के। तो सेटअप ईयर भी हो गया हमारा। सो दैट्स नाइस, हमने ये सारे जो फंक्शंस थे वो कर लिए। अब हम क्या करेंगे, एक बार हमारी API की जो है वो लेकर देखेंगे कि हमारी ऐप जो है वो कैसे रन होती है। एक बार हम रिफ्रेश करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल में जाएंगे, और यहाँ पर जो है हमें एक एरर मिलता है, लेकिन ये सब करने से पहले हम उसे इनिशियलाइज भी कर लेंगे एंड देन देखते हैं। और जो सेटअप इवेंट लिसनर थे उसे हमें इनिशियलाइज करना है, देन अवेट दिस डॉट लोड जनरेस उसे हमें करना है, साथ ही साथ सेटअप ईयर को भी इनिशियलाइज करना है, और जो रैंडम मूवीज़ का फंक्शन था हमारा अवेट डॉट दिस डॉट रैंडम
सॉरी, लोड रैंडम मूवीज़। API की कहाँ से आ गई यहाँ पर? लोड रैंडम मूवीज़ का जो फंक्शन है वो हमने यहाँ पर कॉल कर दिया। तो सारे जो फंक्शंस थे वो हमने यहाँ पर कॉल कर दिए हैं। एक बार रिफ़्रेश करेंगे, हार्ड रिफ़्रेश। क्या कर लेते हैं हम, एक बार हमारी ऐप जो है वो एक रीरन कर लेते हैं। अब हमने इतने सारे चेंजेस किए, तो हमारी ऐप एक बार रीरन करेंगे, देन इंस्पेक्ट करेंगे, और यहाँ पर हमें एक एरर आया है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल एड इवेंट लिसनर मूवी एक्सप्लोरर डॉट सेटअप इवेंट लिसनर, जो कि है हमें यहाँ पर। सो व्हाट हैपन टू दिस, हम जाएंगे यहाँ पर स्क्रिप्ट में, कौन सी लाइन थी वो थी लाइन नंबर 46 ईयर फिल्टर। ओ, हमने फिल्टर कर दिया यहाँ पर फिल्टर की जगह, तो यहाँ पर हमें फिल्टर करना है ईयर फिल्टर एड इवेंट लिसनर चेंज हैंडल फिल्टर चेंज। तो मैं एक बार यहाँ पर ईयर फिल्टर जो है सर्च करूँगी, ईयर फिल्टर ईयर फिल्टर ईयर फिल्टर ईयर फिल्टर, ये तो ये हो गया, लेकिन मैंने जो मिस्टेक की थी ईयर फिल्टर नाम से, वो मैंने कहाँ की है, फिल्टर हो गया फिल्टर। तो मैंने कुछ इस तरह से किया था, ईयर फिल्टर। सो यहाँ पर ईयर फिल्टर, यहाँ पर भी ईयर फिल्टर, और यहाँ पर भी ईयर फिल्टर करना है मुझे। सो ईयर फिल्टर जो है वो हमारा हो गया। एक बार आ जाएंगे, अब हम रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पर देखेंगे, फिर से एक बार जो है हमारी ऐप हम रन करेंगे। अब तो इंस्पेक्ट करके देखेंगे अब क्या एरर है। फिर से हमें एक और एरर है, जो कि है ईयर फिल्टर इवेंट लिसनर चेंज हैंडल फिल्टर चेंज। तो हम जाएंगे हमारे हैंडल फिल्टर, जो भी हमारा फंक्शन था हैंडल फिल्टर नाम का, आई थिंक यहाँ पर ही कोई प्रॉब्लम हो गया हमसे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, वो हमारा क्या हो गया एग्जैक्टली। एक बार हम हमारे HTML में जाकर देखेंगे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम यहाँ पर है या नहीं। तो यहाँ पर भी अगर टाइपो हो तो हमें एरर आ सकता है, इसीलिए। और यहाँ पर टाइपो है, यहाँ पर भी हमने एयर फिल्टर करा है एयर फिल्टर की जगह। तो आई थिंक या हमारे जो सारे फिल्टर्स थे वो अभी आ गए हैं, ईयर्स भी हमारे सारे आ गए हैं, एंड सॉर्ट बाय भी जो थे वो सारे यहाँ पर आ गए हैं। लेकिन और यहाँ पर जो है वो हमें क्या करना है, और यहाँ पर हमने ऑप्शन में वैल्यू जो है वो ब्लैंक रखी है, जो कि हमें वैल्यूज़ देनी है वो हमने अभी तक दी ही नहीं, हमने पेंडिंग रखी थी, तो वो हम यहाँ पर दे देते एक बार से। एवरेज डॉट डिसेंडिंग, इसकी वैल्यू होगी रिलीज डेट डॉट डिसेंडिंग, DSC डिसेंडिंग, और A to Z में होगा टाइटल डॉट असेंडिंग। ये हमने कर दिया, और यहाँ पर भी देख लेते कि हमने कोई रॉन्ग तो नहीं किया, क्योंकि अभी भी हमारी ऐप जो है वो ब्रेक है।
तो हो ना हो हमारी HTML में आई थिंक कि एरर है। तो हमने ये कर दिया, ब्राउज़र कर दिया, इसमें एक डिव ले लिया ट्रेंडिंग का। यहाँ पर हमने क्या किया है, ये जो डिव है यहाँ पर हमें ऊपर करना है ये डिव क्लोज यहाँ पर, ना कि नीचे, क्योंकि इस डिव के अंदर अगर हमने बटन ब्राउज़र बटन जो है वो लिया तो हमारी ऐप जो है वो ब्रेक हो जाएगी। लेकिन कोई और भी प्रॉब्लम लग रहा है मुझे। तो एक बटन हमने क्या किया, एक ट्रेंडिंग सेक्शन नाम कर लिया, उसमें ये डिव है, उसमें क्राउजल कंटेनर जो सेक्शन टाइटल था क्राउजल कंटेनर है। क्राउजल कंटेनर के अंदर एक बटन है, उस बटन के क्राउजल कंटेनर ये हो गया, देन उसके अंदर एक डिव है, उसके अंदर एक डिव है, वो डिव यहाँ पे क्लोज हो गया, ये लोडिंग वाला, उसके नीचे ये डिव क्लोज हो गया, यहाँ पर बटन है, तो बटन क्लोज हो गया, ये डिव यहाँ पर क्लोज हो गया, ये डिव यहाँ पर क्लोज हो गया, ये डिव यहाँ पर क्लोज हो गया, और हमें ये जो डिव है यहाँ पर क्लोज करना है, तो इसके नीचे एक और डिव हमें क्लोज करना है कुछ इस तरह से। तो ये हो गया। और लास्टली अब हमारी क्या है, स्टाइलिंग बची है, तो वो हम एक बार कंप्लीट करेंगे एंड देन हो गया हमारा। लेकिन अब हम देखेंगे एक बार कि क्या क्या है हमारे ऐप में एरर्स। तो यहाँ पर हम ओपन इन ब्राउज़र करेंगे, यहाँ पर अब आयरन मैन अगर मैं सर्च करूँ तो सर्च तो हो रहा है लेकिन फेल हो रहा है। ये सारे बटन्स वर्क कर रहे हैं, ये भी वर्क कर रहा है, ये भी वर्क कर रहा है, ये सारे वर्क कर रहे हैं, लेकिन जो फेचिंग है वो नहीं हो रही हमारी, उसमें ही एरर है बस। और यहाँ पर बहुत सारे एरर आ गए हमें जो कि स्लाइस के हैं। सारे के सारे एरर जो है वो स्लाइस के हैं। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग स्लाइस। 151 में भी एक एरर था, 151 यहाँ पर भी जहाँ जहाँ हमने स्लाइस यूज़ किया आई थिंक वहाँ पर हमारे एरर्स आ गए हैं। तो इसे हम एक बार देख लेते हैं कि क्या एरर है। हम जाएंगे हमारे कोड में और आई थिंक कि ये प्रॉब्लम स्लाइस का है, तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे स्लाइस। यहाँ पर नहीं, जो ये वाला जो कॉन्स्ट जेनरेस इज इक्वल टू मूवी जनरे आईडीज मूवीज जनरेस आईडीज है, उसमें जो स्लाइस 022 मैप id .map id is equal to this generous id dot filter में boolean dot join वरना na। तो उसे हमें क्या करना है, जनरेस मूवीज जनरे आईडीज यहाँ पर हम एक और लगा देते हैं कि आईडीज एंड मूवीज डॉट जनरे आईडीज डॉट लेंथ, कुछ इस तरह से id डॉट लेंथ, देन मूवीज जनरेस id
IDs डॉट स्लाइस जो कि 0 से 2 है, देन डॉट मैप ID दिस जनरस ID, और ये हमने यहाँ पर क्लोज कर देना है कुछ इस तरीके से। यहाँ से हम हटा देंगे इसे, ये जनरस ID हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे, देन फिल्टर बुलियन होगा, देन फिल्टर जॉइन होगा, एंड अगर नहीं है कोई तो NA होगा। और आई थिंक कि हमें जो ऊपर किया है वही हमें यहाँ पर नीचे भी करना है, तो क्यों ना हम यही कॉपी कर ले, और सेम ही है तो यहाँ पर भी हम पेस्ट कर लेते हैं वही जो हमने कॉपी किया था। क्या अभी हमारे ऐप में एरर है? एक बार रीरन करके देखेंगे अब। और एक बार हम क्या कर लेते हैं, जो हमारा ये जो जनरस ID है उसे हम यस कर लेंगे। ओ, तो हमारी जो मूवीज़ है वो अभी आ गए, और ऊपर भी जहाँ पर थे हमारे जनरस, तो क्यों ना मैं इसे फाइंड कर दूँ, जनरस ID, तो मुझे यहाँ पर भी यस जो है नहीं लगाना। तो ये जो है वही एक प्रॉब्लम था कि ये हमारा नहीं हो रहा था। तो अभी हमारे जो मूवीज़ है वो आ गए, एक बार हम ब्राउज़र में ओपन करके देखेंगे। सो दैट्स नाइस कि हमारे सारे मूवीज़ जो है वो आ गए हैं। अब हमें इसे स्टाइल करना है थोड़ा सा, ताकि अच्छे से सेटल हो और अच्छे लगे। तो हम जाएंगे स्टाइलर CSS में,